कंसर, अब मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं। अभी तक जो हुआ है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि हमारे ऐसे कौन से गेन्स थे अदर देन मिलिट्री जिनकी वजह से चीन को अब दिखने लग गया कि खाली मिलिट्री नहीं, इंडिया के पास और भी एडवांटेज है जिसकी वजह से हमारे लिए बेटर होगा कि हम एक स्टेप पीछे लें। मैं समझता हूँ कि चीन का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन या जो टॉप लेवल बॉडीज हैं, उन्होंने 2-3 कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। एक कि भारत के साथ इस समय बहुत बड़ा युद्ध वो भारत के साथ नहीं चाहते हैं, और अगर जिस तरह की स्थिति है पैंगोंग त्सो में अभी थी हफ्ता भर पहले तक, और डेप्सांग प्लेन्स वगैरह में कभी भी एक आईबॉल टू आईबॉल डिप्लॉयमेंट है, कहीं भी लड़ाई हो सकती है और वो रोकना मुश्किल होगा। इसलिए, और तीसरा उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो सदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग त्सो जो हमने 3 हाइट्स ऑक्युपाई की थी, उनसे वो बहुत परेशान थे और वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरह यहाँ जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए, भारत पीछे हट जाए, और उसके लिए उन्होंने अपना फिंगर 8 के पीछे वो चले गए। पर वही स्पीड क्या ये डेप्सांग में भी दिखाएंगे, मुझे इस पे बहुत शक है। क्योंकि वहाँ भारत की अपेक्षा ज्यादा है, चीन को कोई अपेक्षा नहीं है। क्योंकि चीन ने, जैसा आपके संवाददाता ने बताया, कि 2020 से पहले ही उन्होंने वो सब ऑक्युपाई किया हुआ था, तो प्री अप्रैल 2020 का वो सिनारियो नहीं है। तो ये जो नेगोशिएशंस हैं, मैं समझता हूँ लंबे चलेंगे, पर चीन लड़ाई भारत से नहीं चाहता भारत को, पर वो एक जो भारत ने एडवांटेज ली थी, मेरा अपना मानना है कि शायद हमारे लिए अच्छा होता कि कम से कम पैंगोंग त्सो और डेप्सांग को हम क्लब कर देते और बाकी दोनों को छोड़ देते। और क्योंकि शायद अब हमारे पास वो लीवरेज नहीं है कि हम डेप्सांग में फिंगर 11 या पेट्रोल पॉइंट 11-12 जो आपके संवाददाता ने कहा, वहां तक कर पाएंगे, भविष्य बताएगा। और मेरा पूरा विश्वास मेरा है अपने फौज इस समय जो नेगोशिएट कर रही है। पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय इस समय जो एक वातावरण है वो भी चीन के फेवर में कई तरह से आप कह सकते हैं। म्यांमार भी अब उनकी जा रहा है। पर बाइडेन, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे एक चीज बताइए स्कन सर। देखिए, मैं हमेशा चीन के लिए जो भी सवाल पूछता हूं उसमें पहले मैं जो डिस्ट्रस्ट होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एलिमेंट। सर, जब ट्रंप चले गए तब तो चीन के खिलाफ जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज चली गई। उसके बाद, ट्रंप के जाने के बाद चीन का यह फैसला करना, और इंटरनेशनल सिनेरियो में एकाएक हम देख रहे हैं कि चाहे वो WHO हो या जो भी चीज हो, चीजें हल्की होना चीन के खिलाफ, और फिर चीन का वापस डिसएंगेज करना, ये एक एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट करता है कि नहीं करता है सर? ये बिल्कुल एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट करता है, और चीन की क्या मंशा है ये अभी क्लियर नहीं है। बार बार हमारे मिनिस्टर जयशंकर कह रहे हैं कि चीन ने ये सब क्यों किया, ये अभी तक क्लैरिटी उसमें नहीं है। क्या वो बाइडेन को एक धोखे में रखना चाहते हैं, भारत को भी थोड़ा सा एक झांसा देना चाहते हैं? हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा और अपना गार्ड बिल्कुल लोअर नहीं करना होगा। ट्रस्ट की तो बात ही नहीं है, पर जो बाइडेन साहब के भी स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं, बस जो एक चीज़ मुझे जो कमी लग रही है कि अभी भी सब स्टेटमेंट्स में जो भी है वो रशिया को सबसे ज़्यादा बुला कहते हैं और चीन को नंबर 2 पर रखते हैं। वो भारत के लिए ठीक नहीं है। पर सिग्नल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये सब है क्लियर कि वो समझते हैं कि चैलेंज अमेरिका को चाइना से आ रहा है, चाहे वो सामरिक हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। और इस समय एक इस स्थिति में है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरफ जा सकता है। मैं समझता हूँ कि शी जिनपिंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक झांसे में रखना चाहते हैं या एक कंफ्यूजन में रखना चाहते हैं, इसलिए। पर देखिए, अभी तक जो अचीव किया है उसमें एडवांटेज चाइना है, क्योंकि हमने वो हाइट्स छोड़ दी हैं जिससे चाइना बहुत परेशान था। तो आगे क्या डेप्सांग प्लेन में जो हमारी अपेक्षा है वो पूरी होती है कि नहीं, मैं समझता हूँ शायद होगी, पर वो हमें अभी देखना है। आप जो परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।